नमस्कार मित्रों, आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की पुरानी कथाएं। पढ़ने सुनने मात्र से होती है वैकुंठ लोक की प्राप्ति, होती है करोड़ों जन्मों के पापों का नाश। श्रद्धा भक्ति भाव से कथा का श्रवण करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वैकुंठ चतुर्दशी की पुरानी कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रभु आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। आपसे कृपा जो प्रिय भक्त है वही स्तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी कहने लगे, हे नारद मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। उसके बाद भगवान विष्णु की जय विजय को बुलाते हैं। उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। पुरानी कथा के मत के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ पर मणि कर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी को देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस प्रकार अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे नारायण तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्ण करने से पहले आपका पूजन करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। इस प्रकार जब पापी गणेश्वर ब्राह्मण को भी वैकुंठ धाम की किस प्रकार प्राप्ति हुई, जानिए। गणेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बुरे कर्म करने वाला था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी के में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन वहां उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में गणेश्वर भी उन सभी के साथ आया था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण गणेश्वर को भी पुण्य प्राप्त हुआ। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेने के लिए आए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, इसको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं का पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। गणेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार मित्रों उस पापी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई और उसका पाप नष्ट हो गया, वह पुण्य का भागी बन गया। मित्रों जो भक्त इस कथा का श्रवण करता है, श्रद्धा भक्ति भाव से उनकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है, उनके समस्त करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। मित्रों अगर इसी दिन आप इस दिन 14 दीपक जलाते हैं तो आपको भगवान की कृपा प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी नारायण और कुबेर जी महाराज, गणपति महाराज, रिद्धि सिद्धि सहित आपके घर में, आपके व्यापार में उनका वास हो जाएगा। धन के भंडार भर जाएंगे, व्यापार में उन्नति होगी। ये 14 दीपक, 5 दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाएं, 5 दीपक मंदिर में जलाएं और 4 दीपक आप घर के चारों ओर जलाएं।
इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और घर में लक्ष्मी माँ की उन्नति होगी। इसलिए मित्रों, इस पुण्यदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने, क्योंकि इस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं। इसलिए आप इस कथा का श्रवण अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी इस कथा को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।